नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और आज बुधवार है, आज मैं बुधवार आप लोगों के पास मेरे पिताजी के लिखे हुए कोई कविता या कोई रचना आज आप लोगों के पास नहीं लाई हूँ। आज अचानक से लगा कि आप लोगों के साथ मैं साझा करूँ मेरी नज़र में मेरे पिताजी क्या हैं? या मैं ऐसे बोलूँ, एक संतान की नज़र से अगर देखें तो उनके पिता कैसे हैं। तो आज मेरी जो ये उपस्थापना है, ये शायद मेरे अनुभव का कुछ कुछ अंश है। तो ये सुनकर अगर किसी को अगर ये सुनने के बाद किसी के दिल छू जाए, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने-अपने पिताओं को, अपने-अपने पिताजियों को या पितृस्थानीय जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी ऐसे ही प्यार करते हैं, निस्वार्थ होकर ऐसे ही उनको ज़रूर आप एक बार याद करके उनसे पूछना, है ना? कि वो कैसे हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे पिताजी मेरे लिए, मेरे नज़रों से, या मैं ये बोलूँ कि एक एक छोरी मुझे सही में ये छोरी ये शब्द बहुत प्यारा लगता है। अ, एक लड़की के लिए या एक छोरी के लिए उसके पिता क्या होते हैं, या छोरी क्यों, एक संतान के लिए उसके पिता क्या होते हैं, उसके नज़र से चलिए वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आप लोगों के हाँ, तो हाँ, पिता, मैं मैं बोलती हूँ बाबा। बाबा, बाबा ये शब्द मेरे लिए, ये शब्द ही बहुत काफ़ी है, काफ़ी था। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं था, पता है? कैसा? अ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, उनकी जीविका क्या थी या क्या था। याद है मुझे, जब जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना करना पड़ा, मतलब करने के लिए फॉर्म मिला, तो उसमें एक जगह पर लिखा हुआ था कि आपके पिताजी की जीविका या ऑक्यूपेशन लिखिए। तो मैं तो हक्का-बक्का रह गई, बाबा तो बाबा है। वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे दोस्त लोग मुझे पूछे, हैं तुझे पता नहीं अंकल क्या करते हैं, ऐसे कैसे? तो मैं उस दिन स्कूल से वापस आई और वापस आने के बाद बाबा को पूछी, बाबा आप क्या करते हो? तो पापा बोले, लिखो, तुम्हारे पिताजी शिक्षक हैं। तो फिर मेरे दोस्त लोग, मतलब हम लोग जब फॉर्म फाइनल करके जमा कर रहे थे, तो वो लोग पूछे, तुझे इतने सालों तक नहीं पता था कि तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो मैं बोली, देखो, बाबा तो बाबा है, उससे ज़्यादा परिचय क्या जानने की ज़रूरत है ना? बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो पता चला मेरे पिताजी शिक्षक हैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे लगा था कि मेरे पिताजी एक सच्चा इंसान हैं और वो बहुत ही साधना करने जानते हैं। इसका एक वाकया आप लोगों से बोलना चाहूँगी। बहुत साल पहले, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है कि पिताजी रास्ते चलते, पिताजी को कुछ पैसों के गठरी जैसा कुछ मिला था। उस समय बहुत ही हालत ख़राब थी। ऐसे बोलूँ या ये बोलूँ कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन याद है मुझे, मेरे पिताजी वो पैसे का एक ढेला भी खर्चा नहीं किए थे। वो उसको सही साट उसको रख दिए थे और फिर चारों जगह, सारे जगह पे बोलते फिरे, अरे मेरे पास ऐसे पैसे मुझे मिला है, जिसका भी है भैया आके लेके जाओ। आखिरकार बहुत दिनों बाद वो तो जिसका था उनको मिल ही गया। लेकिन उस घटना से मुझे इतना पता चला कि सच्चाई क्या होता है और निष्ठा क्या होती है और कैसे उसको जिया जाता है और साधना किसे कहते हैं। हाँ,
इसमें ये भी कहूँगी कि उस दिन से पता चला कि सच्चाई के साथ जीने के लिए आगे पीछे, तब तो सच्चाई पता नहीं था, लेकिन उचित अनुचित थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत समझ पाते थे हम। तो पता चला कि हाँ भैया सच्चाई के साथ जीना है तो कठिनाई तो आएगी, लेकिन मेरे पिताजी अगर जी पा रहे हैं तो मुझे भी जीना है। तो इसके बाद धीरे 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 मेरे पिताजी जहाँ पर पढ़ाते थे वहाँ पर हम गए, बहुत सालों बाद। मतलब मुझे जितना याद है तब तो जॉइंट वगैरह हो गया है। तो लेकिन किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मतलब तब जॉइंट की रिज़ल्ट नहीं आई है, या मैं तब भर्ती हो गई हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ, बाबा जहाँ पर पढ़ाते थे, मैं वो पहली बार गई थी। उससे पहले पूरे मेरे स्कूल लाइफ़ में या अपने पूरे कॉलेज लाइफ़ में हाथ में मैं गिन सकती हूँ कि मैं कितनी बार पिताजी के कॉलेज में गई हूँ। तो जब मैं गई पहली बार तो मुझे याद है, अ, कौन थे मुझे याद नहीं है, मतलब इंसिडेंट ऐसे ही याद है कि एक लंबा चौड़ा एक आदमी आए, बहुत ही रिस्पेक्टेबल दिख रहे थे। वो आए अपने वाइफ और अपने संतान के साथ, और आके ही अचानक से पिताजी को प्रणाम करके बाबा को बोलने लगे कि सर, आपके वो अनुशासन के लिए, आपके वो डाँटने के लिए, आपके उस झाड़ के लिए आज मैं जर्मनी में हूँ। तो उस दिन पता चला, ये जो मेरे पिताजी हैं ना ये जो बाबा बोल के ये जो एक एंटिटी है, ये सिर्फ़ एक सच्चा इंसान है, या साधना करने जानते हैं, ऐसा इंसान नहीं है। वे इंसान बनाने की जादूगर हैं। उस दिन पता चला शिक्षक की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टीचर? टीचर इज अ magician who can create magic, who can create miracles by by teaching, simply teaching those minds. तो हम छोरियाँ जो लोग होते हैं ना, है ना? हमारी जो पहला दोस्त होते हैं ना, जिनसे हम सुख-दुःख सारे बाँट लेते हैं, वो चाहे डरते हुए कोई बाँटे या मेरे तरह फुदकते हुए कोई बाँटे। लेकिन ये जो पहला दोस्त होते हैं ना, और पूरे कायनात में ऐसा और कोई पुरुष नहीं मिलता जिनसे लड़कियाँ इतना इतना अपनापन से अपने सारे थॉट्स शेयर करते हैं। तो तो उस दिन से समझ में आया कि भैया, तब तक तो अनकॉन्शियस माइंड में हम अपने पिताजी को नकल करते थे। उसके बाद से हम अपने इसमें लिख लिए, भैया तुम्हें भी जीना है सच्चाई के साथ, और इंसान बनाने की कारीगर बननी है। तो फिर जब माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, जब हम पहली बार पहले जो बैच है उनको उसको पढ़ाने गए, तो याद है फर्स्ट जो एक दिन एक इंसिडेंट हुई कि मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनमें से एक बोले, उनको लगा कि मैं थोड़ी सी बड़ी उम्र की एक स्टूडेंट हूँ, तो वो लोग मेरे लिए बेंच में जगह छोड़ रहे थे। और उसके बाद एक बच्ची ने मुझे, जब उनको पता चला कि मैं पढ़ाने आई हूँ, तो उन्होंने मुझे याद है, मुझे बोली, दी आपको भूख लगी होगी ना, मतलब पढ़ाना ख़त्म हो गया, बोले देखो मैं पोटैटो चिप्स लाई हूँ, खाओगे क्या? एंड आई वाज़ सो टच्ड बाय इट। तो बाबा को जाके बोली, हर छोरियाँ ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं ना जाने अनजाने में। तो बाबा को जाके हम बोले, बाबा बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो बाबा बोले, पता है ऐसे ही पहला कुछ बैचों के जो ये स्टूडेंट्स हैं ना, ये ऐसे ही
आपके साथ घुल-मिल जाते हैं कि ये पूरे ज़िंदगी भर आपके साथ रह जाते हैं। और जैसे आपसे ये लोग सीखते हैं, ठीक वैसे ही इनके ज़िंदगी से भी आप सीखते हो। उतार-चढ़ाव, उन्नति, अंधेरा, उजाला सब कुछ देखते हो, सब कुछ फ़ील करते हो। हाँ बाबा, मैं करती हूँ। और पता है, आज भी जब कहीं पर भी किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को जहाँ तक हेल्प करते हुए मैं देखती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं अपने पहला गुरु नहीं, पहला गुरु तो हर संतान के जीवन में उसकी माँ है। पहला दोस्त, पहला गाइड, मैं अपने बाबा के पास पहुँच जाती हूँ और पूछती हूँ, बाबा ये कैसे करूँ? तो यही है, यही रास्ता है जिसमें हम चल पड़े हैं। मुझे लगा कि मुझसे कई गुना अच्छा टीचर, शिक्षक हैं मेरे पिताजी, इसलिए उनके लिखे हुए कविताएँ आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। पता है, मेरे कारण पिताजी के कुछ कविताओं की जो कॉपियाँ हैं ना, वो नष्ट हो गए थे। क्यों बोलूँ? क्योंकि बाबा लिखते थे और मैं जब बहुत ही एकदम चिल्लर उम्र की थी ना तो तब तो मेरा अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा भी कलम चलाते तो मुझे भी चलाना पड़ेगा, तो मैं उनकी कविता के कॉपी के ऊपर ही बैठ के उसमें भी पेन से अपने हिसाब से भैया चित्रकारी कर दी थी। तो ये भी याद आ गई। पिता होना बहुत मुश्किल वाली बात है। और जो सारे खुराफात हम करते हैं, जो सारे तंग हम करते हैं अपने माता-पिता को, वो जब याद आते हैं तो वो बहुत ही दिल को छू जाते हैं। तब लगता है कि हाँ भैया, माता-पिता बनना बहुत सख्त वाली बात है। हम बहुत परेशान करते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक ही है मेरे लिए मेरे पिताजी। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे पहला गाइड। तो आज यहाँ तक ही। आशा करती हूँ कि सच्चाई के साथ, प्यार के साथ हम अपने ये जो साधना है ना, उनके कृपा से, परमेश्वर की कृपा से करते हुए सफल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को लगे कि आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हो तो ज़रूर करना, ठीक है? तो तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभाय भवतु।